सीधा मां कह रहे कन्हैया तू ले भी जा रहे हो, कहते मैं तो मजाक कर रहा हूं, तू लौटिया। भगवान कहते हैं पीछे कदम रखबो तो हमने सीखो ही ना, जो कह दई ते कह दई मोते, अब पीछे लौट बारे ना है, अब न लौटेंगे, अब लेके ही आवेंगे। भगवान ने जैसे ही बंसी बजाई, आ यमुना जल बीच में से फट गयो, भगवान यमुना में प्रवेश कर गए। काली नाग सो रहा था, नाग पत्नी सेवा कर रही। नाग पत्नी ने देखा, रे लाला तुझे काली दे में कैसे आ गयो, को पानी पी ले ताय की मृत्यु है जाए जहर से, यहाँ कैसे आएगा, तो आए पुरखन के भाग्य हैं, त्याय पुरखन के बहुत भाग्य, तू यहां तक आ गयो, इसलिए लौट जा। अरे नाग, अरे नागिन में यहाँ वैसे ही ना आयो, तुम्हारे पति ते मिलवे आओ, जिन्हें जगाए दो। अरे लाला जल्दी चले जाओ, वो फुसकाते तुम्हें भस्म कर देंगे, बहुत क्रोधी है, स्वभाव इनको बहुत क्रोधी है। कहबे लगे वो बने रन दो, हमें जिनते काम है तैसो मिलवे के ताई आए हैं। अब नाग पत्नी कह रही है कि हमें इतना सुंदर लग रहे हुए, हमारे पति ने फुसकाते भस्म कर देंगे तो जाके तो मैयो बाप रो रो कहीं मर जाएंगे। कितना सुंदर लाला है, ऐसा सुंदर जब हमें जिंदगी में ना देखो, ऐसो लाला हमने अभी तक ना ही देखो। जैसी आज कहा, नाग पत्नी नहीं जगा रही है तो भगवान आगे बढ़ गए और काली नाग की पूंछ पे अपना अंगूठा रखो, पैर को, और जो त्रिलोकी को बाहर लेके दबायो, सोई निद्रा भंग है गई। जब निद्रा भंग है गई, काली नाग जग गया, सामने देखा बालक फुसकार देने लगे। जो फुसकार दई हैं, अब भगवान पे कोई इनका असर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि काली नाग के तो 100 फन है, वो हमारे कन्हैया तो शेष नाग पे 1000 फन वाले पे शयन करने वाले हैं, उनका क्या बाल बाकी होगा, कोई प्रभाव नहीं हुआ। काली नाग विचार कर रहे हो, लगता है ये कोई गारुड़ी है, जहर को बांधने के मंत्र आते इसलिए जहर का प्रभाव नहीं हो रहा। काली नाग भगवान से लिपट गया, और जिस व्यक्ति से सर्प लिपट जाए वो बाकी जान नहीं ले ले तब तक उसको छोड़ता नहीं है। काली नाग लिपट गया। जैसे ही आज काली नाग निपड़ा, भगवान खड़े रहे, एक हाथ से पूंछ पकड़ ली, एक हाथ से भगवान ने फन पकड़ लियो, और जो भगवान ने अपना विराट रूप बढ़ाया तो काली नाग की सबरी हड्डियां चुरुर मुरुर टूट गई। कैसा टूट गई? जैसे गामन में पुरानी करव होए और बाय ने को उठाऊ तो अपने आप ही टूट जावे, ऐसे सबरी हड्डियां काली नाग की टूट गई। अब तो हाथ ढीला किया भगवान ने, तो छोड़ के काली नाग सामने खड़ा हो गया, लंबी लंबी सांस ले रहा है। विचार कर रहे हो, फुसकारते कछु नहीं भयो, और लिपड़े तो जाकी तो मृत्यु नाए भई, वो हमारी हड्डियां और टूट गई। ताद नाते आज तक सर्प के अंदर हड्डियां नहीं है, मांस का लोथरा ही सरकता रहता है। अब लंबी लंबी सांस ले रहे हो, क्रोध शांत नहीं है, ताकत कामना कर रही, लेकिन क्रोध आ रहा है। कैसे क्रोध आ रहा है? जैसे हमारे घर में बूढ़े बड़े है जाएं, जिनके हाथ पांव काम नहीं करें, खटिया पे बैठे रहें और पानी मांगे तो बहुए ताहेने दें, या डुकरा की पता ना कब मरेगो, जे पीछो ही ना छोड़े सको, डुकास लगती रहते जाए, जाकी डुकास ही ना सिर्फ पुजातगी, तो जा करके जैसे बहुए ताहेने देवे तो फिर वह डोकरा बड़ी गुस्सा आवे। अब मैं हाथ पाए काम ना कर रहे नहीं, करके बता दे तो मैं कितनों काम कर, तो कितना कितना खेत जोते मैंने, कितनी मेहनत करी, ता मैं तो ये कछु ना कर रहे हमें, और तो जाकर उल्टी सीधी कह रहे हैं, अब ने शक्ति काम ना कर रही, नहीं करके बता दे तो बैठे बैठे लंबी लंबी सांस लेते ना बूढ़े बड़े, ऐसे ही काली नाग लंबी लंबी सांस ले रहा है, ताकत कोई काम नहीं कर रही, लंबी लंबी सांस ले रहा। भगवान समझ गए इसका अहंकार अभी नष्ट, अभिमान नष्ट नहीं हुआ है। भगवान इसके फन पे चढ़ गए और तांडव नृत्य करने लगे। जौन सा फन ऊपर जावे उसी पे जाकर के ठोकर मारे, जो ठोकर लें ताल लें तो फन नीचे को लटक जाए और खून निकल जाए। काली नाग के 100 फन है, 100 फन के नीचे को लटक गए। तांडव नृत्य भगवान ने जब किया है तो ताल लिए, आज उसके फन लटक जाते हैं, सब फन नीचे को लटक गए। अहंकार चूर चूर कर दिया भगवान ने। जब अहंकार अभिमान चूर हुआ तो नाग पत्नियां हाथ जोड़ने लगी भगवान से, प्रभु आपने बहुत अच्छा किया, हमारे पति को बहुत अहंकार था, 100 फन है इनके, इसका अहंकार था, आपने इनका अहंकार चूर किया।
भगवान कहते हैं मेरा नाम ही है, मैं अहंकार का तो भोजन करता हूं। भगवान कहते हैं कि जन अभिमान न राखूं काऊ, अहंकार तो मैं अपने भक्त का रखता ही नहीं हूं। जिसमें मैं कृपा करता हूं पहले उसका अहंकार अभिमान को तोड़ता हूं, तब जाकर के अपना दास बनाता हूं। अहंकार अभिमान रहता है तब तक मेरा दास बन नहीं सकता। जब अहंकार अभिमान चूर चूर हो जाता है तब वो जाकर के मेरा दास बनता है। तो कहते महाराज मैं हमारे स्वाग की भिक्षा दे दो। जब नागपति ने प्रार्थना की तो आज भगवान ने कहा काली नाग, हम यमुना को शुद्ध करना चाहते, तुमने जहर से जहरीला कर दिया है, अपने लोक चले जाओ। क्योंकि हमने सबन की व्यवस्था अलग अलग करी है। पशुओं की व्यवस्था अलग है, पक्षियों की व्यवस्था अलग है, मनुष्यों की व्यवस्था अलग है और नागों की व्यवस्था अलग है। नागों के लिए हमने नाग लोक बनाया है और तुम अपने लोक में रहो। कि महाराज वहां गरुड़ के डर के मारे हम यहाँ छुप के बैठे हैं, उनसे हमें भय है। भगवान कहते चरण के चिन्ह छप गए हैं, अब गरुड़ नहीं बोलेगा, चिंता मत करो। तो कहते ना ये गऊ को खोज है, गऊ का खोज नहीं है, वो भगवान के चरण के चिन्ह ही सर पे छप गए हैं, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। जिनके मस्तक पे तिलक होता है, जिनके चोटी होती है, गले में तुलसी की माला होती है, तो ऐसे व्यक्ति को कोई भूत बिहार सताती नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है भूत बिहार को कि जी किनके सेवक हैं। तिलक से पता चल जाता है। लंबे तिलक सफेद लगे हो तो राम कृष्ण के भक्त हैं, आड़े पीले तिलक लगे हो तो पता चल जाए भोले बाबा के सेवक हैं, लाल बिंदी लगी हो तो पता चल जाए मैया के पुजारी हैं। अलग अलग तिलक होंगे अलग अलग देवतान के। तो महाराज जिसका जो इष्ट होता है वो अपना तिलक धारण अपने इष्ट के अनुसार करता है, और अगर उसको कोई सताता है तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं उस भक्त की। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्त की रक्षा करता हूं। जो अपराध भगत कर करई और राम रोष पावक सो जरई। जो मेरे भक्त को सताता है भगवान कहते मेरा पूजा नहीं करे, मेरा अपमान कर दे, भगवान सहन कर लेंगे। लेकिन मेरे भक्त का कोई अपमान करता है, उसे दंड देता है, तो भगवान उसको दंड देते हैं। इसलिए अपने इष्ट का तिलक धारण करना चाहिए। गले में तुलसी माला, रुद्राक्षी माला, जिसके जो इष्ट हैं अपने इष्ट के अनुसार गले में धारण करें, तिलक लगाएं, चोटी रखाएं, जिससे भूत बिहार तुम्हारे सामने आ जाएगी, अला बला सामने आ जाएगी, लेकिन तुमको छुएगी नहीं। क्योंकि अगर तुमसे कुछ कहा उसने तो भगवान उसको दंड देंगे। अपने भक्त की रक्षा करते हैं। तो इसलिए भगवान ने कहा मैंने चरण का चिन्ह छाप दिया है, अब तुझे कोई बोलेगा नहीं, कोई सताएगा नहीं, चले जाओ। रमणकदीप काली नाग को नाथ करके भगवान ऊपर आ गए।